बच्चों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके लिए जुगाड़ करके लाए हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और केमिस्ट्री के सबसे शुरुआत चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट जेईई मेंस और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता ही रहा है। पहला बात। दूसरा बात कि ये जो टॉपिक है ये सभी चैप्टर के लिए आने वाला जितना भी न्यूमेरिकल चैप्टर होगा, बात समझ रहे, पूरे केमिस्ट्री में ये उसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगा। बात समझ गया? इसलिए पहला चैप्टर का और भी बहुत सारा बेसिक टर्म था, उसको अभी रखने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, हम एक ही कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक निकल के आए, वो चीज को हम डिस्कस करें। तो आज शुरुआत करते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है और आप जानते ही हैं कि जो आप जुड़े किससे, मिशन जुगाड़ से। मिशन जुगाड़ का एक ही टारगेट है कि 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपका डील कर दिया जाए एग्जाम होने से पहले। तो तैयार हो जाइए और सीखना है हम लोग को। आज हम लोग को सीखना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। यहां से शुरुआत होगा मेन इसका टर्म जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। नाम क्या है बताओ? मोल कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गया? बात समझ रहे हो? चलो ठीक है। नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या हुआ? ये एक टर्म है मोल, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है। वैसे 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। एसआई यूनिट 7 फंडामेंटल होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल और उसी का यूनिट। ये तुम जानते हो या हम मान के चलते हैं? ठीक है, तो उसी में से एक फिजिकल क्वांटिटी था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका एसआई यूनिट क्या बताया गया है? मोल। ये मोल होता क्या है, ये मोल को समझना है। और मोल अगर समझ में आ गया तो फिर मजा आ जाएगा। देखो, मोल कहने का मतलब, अच्छा ठीक है, मोल को समझने के लिए थोड़ा आते हैं। एक दर्जन, दर्जन मतलब समझते हो? जैसे नहीं जाते हो कि ठेला पर चल गए केला लेने, समझ गया ना? तो कहते हो 1 दर्जन केला दीजिए भाई साहब। तो 1 दर्जन केला देने का मतलब वो कुछ नहीं करता है, वो सीधे 12 को केला तुमको थमा देता है। बात समझ गया? मतलब 1 दर्जन तुम बोला और 12 को दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 दर्जन का मतलब क्या वो बोल रहा है? वो 1 दर्जन का मतलब पहले से डिफाइंड है भैया, ये 12 है। बात समझ रहे हो? ये भी जो नंबर है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड नंबर है और ये कैलकुलेट किया था एवोगाड्रो नाम के आदमी। बात समझ गया? और वो कैलकुलेट किया था क्या? 1 मोल को एक नंबर दिया और नंबर कितना दिया देखो तो 1 मोल को क्या बोला? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे 1 दर्जन का मतलब होता है 12। 1 दर्जन मतलब होता है क्या? 12। चाहे आदमी लो, चाहे पजामा लो, चाहे तुम कुछ भी लो, 1 दर्जन अगर तुम लोगे जो भी चीज, वो तुम्हारा 12 हो जाएगा। जैसे 1 दर्जन आदमी मतलब 12 गो आदमी। अगर समझ रहे हो तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चा, समझना पहले बात को। 1 दर्जन का मतलब जितना हो रहा है उसी तरह से 1 मोल का मतलब हो रहा है। 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बस और कुछ नहीं। जिस तरह से 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, 12 होता है, उसी तरह से 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बात समझ में आया? अब जिस तरह से हम लोग 1 दर्जन अगर आदमी लेते हैं तो 12 आदमी हो गया, 1 दर्जन केला तो 12 केला हो गया, 1 दर्जन पानी बोतल तो 12 को पानी बोतल हो गया। अरे बात समझ रहे हो? कुछ भी चीज अगर कहो 1 दर्जन लगा के तो 12 वो हो जाएगा। बात समझ में आया? उसी तरह से 1 मोल में कुछ भी कहो वो उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना कितना बताओ? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, ये कौन दिया था? एवोगाड्रो। इसीलिए इस नंबर को एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं। एवोगाड्रोज नंबर, समझना, एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ए मतलब एवोगाड्रो और एन मतलब नंबर। तो एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं। बात को समझो, मोल का मतलब क्या होता है? तो मोल एक रिलेशन है जो एक नंबर से जुड़ा हुआ है। जिस तरह दर्जन एक नंबर से जुड़ा हुआ है, 12 अगर बोल दो नंबर तो वो तुम्हारा दर्जन कहलाता है। उसी तरह से मोल तुम्हारा एक नंबर से जुड़ा हुआ है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये किसने दिया? ये दिया एवोगाड्रोस नाम के आदमी ने। इसीलिए इस नंबर को कह दिया गया एवोगाड्रोस नंबर।
तो एक मोल का मतलब क्या हो गया, एवोगाड्रोस नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कहानी समझ में आ गया। अब हम कहेंगे क्या, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री में आ जाओ, एकदम पूरा प्योर केमिस्ट्री में घुस जाओ, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या, अरे 1 मोल का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो बाद में आया ना, ये आदमी बन के आया, 1 मोल आदमी तो ना आदमी, समझ रहे हो। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये तो लग गया सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल बोलेंगे पानी तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पानी। अरे जो भी तुम लगा दो वो तुम्हारा जो काउंटेबल हो, ऐसा नहीं अनकाउंटेबल, ये वाटर वाला कहानी नहीं, लेकिन पानी बोतल तो हो सकता है ना। बात समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा समझना कि 1 मोल का मतलब क्या है। 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब हो गया एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कहानी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ रहे हो। चलो ठीक है, तो हम लोग यहां क्या लिए, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, ये एवोगाड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर भाई बोले 1 मोल ऑक्सीजन मतलब सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम, मॉलिक्यूल के रूप में भी बोल सकते हैं, एटम के रूप में बोल सकते हैं, आयंस के रूप में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। यहां 1 मोल सोडियम एटम, तो 1 मोल सोडियम एटम, तो सोडियम एटम ना खाली लगाया गया, 1 मोल का मतलब तो वही होगा, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये तो है, और यहां लगा दिए सोडियम एटम, कोई टेंशन नहीं। अगर बोलेंगे नहीं 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो कोई टेंशन नहीं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया। कुछ भी चीज अगर आए तो उसको उतना लगा के, मतलब एवोगाड्रोस नंबर लगा के एक्सप्रेस कर दो। कहानी समझ में आ गया। ये तीनों एग्जांपल पता चला। 1 मोल का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग, इसलिए इसको किसी भी हालत में पी जाना है। यहां से अगर क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है तो एकदम छोड़ना नहीं है, पहला बात। और दूसरा बात कि यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा दूसरा चैप्टर में लगेगा, उसके लिए भी तैयार हो जाना है। बात समझ गया। इसलिए मेन टॉपिक जो तुम्हारा मूल कॉन्सेप्ट है उसको किसी भी हालत में क्लियर कर लेना है, कोई उपाय नहीं। चलो ठीक है, तो यहां तुम्हारा ये हो गया। अब तो थोड़ा सा एग्जांपल्स और प्रोसीड करते हैं। देखो जैसे 1 मोल वाटर, अगर बोलता है 1 मोल वाटर तो इसमें कितना हाइड्रोजन एटम है, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। अरे देख रहा 2 H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का संख्या वाटर में कितना है, संख्या भी नहीं बोल रहे हम, बोले कि 1 मोल वाटर है तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, तो कितना मोल हाइड्रोजन, तो 2 मोल हाइड्रोजन। बात समझ रहे हो। 1 मोल वाटर में कितना मोल हाइड्रोजन, तो 2 मोल हाइड्रोजन, क्योंकि H2O है तो H2 2 मोल हो गया। ऑक्सीजन कितना मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है। कहानी समझ गया, ठीक है। अब 2 मोल हाइड्रोजन एटम है तो यहां 2 तो रहने दो, और मोल का मतलब क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और हाइड्रोजन एटम को देंगे। अरे समझ में आया बात समझ रहे हो। 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम। 2 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब ये 2 तो 2 रहने दो, और मोल का मतलब ये, और हाइड्रोजन एटम लिख देंगे। बात समझ में आया। इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 से 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, और 6 दूना का 12 हो गया, ये 12। तो इतना मतलब 12.022 इंटू 10 टू 44 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम। कहानी समझ में आया। 1 मोल वाटर में 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, और 2 मोल हाइड्रोजन एटम तुम्हारा अगर है तो 2 तो रहेगा, और मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। कहानी समझ रहे हो। 1 मोल वाटर में कितना हाइड्रोजन एटम हो गया टोटल बताओ, तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है, बढ़िया से, बहुत बढ़िया से क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा अगर बोले कि 1 मोल वाटर में कितना मोल ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम, और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू
6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। इसको मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आएगा, ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल वाटर में तुम्हारा इतना ही, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम होगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल वाटर 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल वाटर 2 मोल हाइड्रोजन, तो बढ़ गया, 2 गुना हो गया, 2 से गुना कर दो। और 1 मोल वाटर एक और 1 मोल तुम्हारा ऑक्सीजन एटम, तो कुछ नहीं हुआ भाई, वही उतना ही उतना ही रह गया। कहानी समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, यहां से क्वेश्चन आएगा ही, और सिर्फ आएगा ही नहीं, दूसरे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट से तैयार रहेगा। इसलिए किसी भी हालत में इसको अपना खोपड़ा में रख लो, कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा बात करते हैं, एक एग्जांपल और। अगर बोला 1 मोल सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में क्या होता है उसका फॉर्मूला Na2SO4, Na2SO4। अब तुम खुद बताओ, 1 मोल सोडियम सल्फेट है, 1 मोल सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट का तुम्हारा 1 मोल है, 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम में कितना मोल 1 मोल सोडियम सल्फेट है पूरा, ठीक है, जो उसका फॉर्मूला क्या है Na2SO4, ठीक है। तो Na2, अब तुम बताओ, हम बोलेंगे 1 मोल सोडियम सल्फेट में तुम्हारा कितना मोल सोडियम, तो 2 मोल सोडियम, कितना मोल सल्फर, तो 1 मोल सल्फर, और कितना मोल ऑक्सीजन, तो 4 मोल ऑक्सीजन। कहानी समझ रहे हो? कहानी समझ रहे हो? फिर से, 1 मोल सोडियम सल्फेट में, 1 मोल सोडियम सल्फेट में कितना मोल सोडियम, 2 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सल्फर एटम, अब 4 मोल ऑक्सीजन एटम। ये तो दिख रहा है सर हमको, बड़ी मजा आ रहा है, क्या कहें। चलो देखो, 1 मोल सोडियम सल्फेट है सर, 1 मोल सोडियम सल्फेट में 2 मोल क्या हो जाएगा, सोडियम एटम हो जाएगा, 1 मोल सल्फर एटम हो जाएगा, और 4 मोल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, एकदम मजा आ गया। अरे बात समझ रहे हो? चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां तक ये लिख सकते हो ना। अब तुम क्या करोगे, अगर सोडियम एटम कैलकुलेट करना है भैया, तो 2 मोल सोडियम एटम है, तो 2 मोल सोडियम एटम है, तो 2 रहने दो, और मोल का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23, और सोडियम एटम हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? कहानी समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, सबका नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जब मोल पता है तो नंबर ऑफ एटम्स तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर थोड़ा सा एग्जांपल और बढ़े तो एग्जांपल समझना। अगर बोले कि नहीं अब 1 मोल का कहानी छोड़ दो, अब 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी रहेगा, 2 मोल वाटर, 2 मोल सोडियम सल्फेट, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ दे दिया, तो 2 मोल तुम्हारा है, तो भैया 2 मोल तो है, और यहां कैल्शियम कितना, 1, तो इससे गुना कर देना, तो 2 एकम 2, तो 2 मोल कैल्शियम एटम। तुम इसको गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, कार्बन तुम्हारा 2 है, तो यहाँ 2 मोल कार्बन एटम हो जाएगा, और इसको गुना कर दो तो 3 गुना का कितना हो गया, 6, तो 6 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो? 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें से कैल्शियम कितना मोल है, तो भैया 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कितना हुआ, 2 मोल, क्योंकि 2 मोल तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है। यही कुल मिलाकर 2 गो है, तो कैल्शियम यहां 1 था, 1 मोल में कैल्शियम 1, तो 2 मोल में 2, 4 मोल में 4, 5 मोल में 5, 10 मोल में 10, ये तो तुम्हारा चलेगा। अरे समझ लो, तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 2 मोल कैल्शियम हो गया, 2 मोल कार्बन हो गया, और 6 मोल तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम, 2 मोल कार्बन एटम, 2 मोल कैल्शियम एटम, और 6 मोल ऑक्सीजन एटम। कहानी समझ में आ गया? तो इससे तुम एटम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2 इंटू, और मोल का मतलब है, तो कैल्शियम एटम डाले दो। मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। कहानी समझ में आया? ये ठीक है। आगे अगर मान लो बोल दिया ने 0.5 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, अरे भैया तो क्या टेंशन है, 0.5 मोल सोडियम सल्फेट, तो 0.5 तो रहने दो, और 0.5 और इसका 2 गुना है, तो गुना करोगे कि नहीं, तो 2 मोल क्या लगेगा, इंटू 2 मोल सोडियम एटम, मतलब 0.5 इंटू 2 सोडियम एटम का संख्या 2 है सर, तो ये और ये गुना हो जाता है। देखो ये और ये इसका एक होता, तो 2 एकम 2 पढ़ दिए, ये तो हम लोग टेबल जानते करते थे, क्या टेंशन है। लेकिन इसमें 0.2 इंटू 2 अरे यार 1 हो जाएगा, लेकिन हम तुमको डायरेक्ट बता दिए, ये 0.5 इंटू 2 और मोल ऑफ सोडियम एटम। इसमें तुम्हारा सल्फर कितना है, 0.5 तो था, और 1 मोल सल्फर एटम। इसमें तुम्हारा कितना है, ये 0.5 तो मोल तुम्हारा इसी का है, और 4 मोल तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम। तो कभी अब इसको गुना करोगे तो 5 गुना का 10 1 आ जाएगा, तो 1 मोल सोडियम एटम हो जाएगा। यहाँ 0.5 मोल तुम्हारा ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, और 5 के 20 मतलब 2 मोल तुम्हारा ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया?
बात समझ लेते हो? तो मेन तुमको ये समझना। उसी तरह से 0.5 मोल ऑफ तुम्हारा अगर वाटर है तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 2 मोल ऑफ और हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ 2 है तो 0.25 और इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का संख्या 2 है, 0.25 ऑक्सीजन का संख्या 1 है, इसलिए 1 मोल ऑक्सीजन आता है। अरे समझ रहे हो? तो ये मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा उतना ही मोल, और जितना मोल आएगा, मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा वही नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। कहानी समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है। तो जल्दी फटाफट तुमको फोटो छाप लेना है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में तुमको कुछ नया चीज बताते हैं। बात को एकदम बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। चलो भाई, तो हो गया बेटा दे, चलो ठीक है। अब आ जाओ मोल को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। मोल का मतलब तो अभी थोड़ा पता चल गया, नंबर ऑफ कितना नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये मोल का मतलब तुमको पता चल गया। अब अगर एक मोल तो तुमको पता चल गया। एक मोल का मास अगर पूछा जाए, एक मोल सब्सटेंस है उसका मास जो होगा ना, जो भी मास होगा, अब क्या होगा अभी छोड़ दो, लेकिन जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे मोलर मास। मतलब ये एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे बताओ मोलर मास। फिर से बोलो, एक मोल सब्सटेंस का जो मोलर मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे बताओ मोलर मास। कहानी समझ में आ गया? ठीक है। यहां से देखो, यहां वही चीज लिखा हुआ है। मोल को हम क्या समझते हैं, मोल को थोड़ा और विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो मोल को मोलर मास के रूप में समझना है कब, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं मोलर मास। इसको ऑलवेज कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम बढ़िया समझ रहा। मोलर मास किसको बोलेंगे, एक मोल सब्सटेंस का जो भी मास होगा, अब क्या होगा उसको आगे बताएंगे, लेकिन जो भी मास होगा उसको हम क्या कहेंगे मोलर मास। ठीक है, एक मोल सब्सटेंस का जो भी मास होगा उसको हम क्या कहेंगे मोलर मास। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, एक मोल का जो भी मास होगा उसको हम क्या कहेंगे मोलर मास। बात समझ में है? चलो ठीक है, तो वो तुम्हारा मोलर मास हो गया, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत। अब ये होता किसके बराबर है, तो ये बोला गया कि अगर एटम का तुम मोलर मास निकालना चाहते हो या फिर तुम एटम का मोलर मास लिखना चाहते हो तो भैया ग्राम एटॉमिक मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास को ही मोलर मास करते हैं। मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, बस भाई तुम्हारा मोलर मास हो गया। कहानी समझ रहे हो? फिर से बोल रहे, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, वही तुम्हारा मोलर मास हो गया। और एटॉमिक मास बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास तुम जान के रखा है, वैसे हर एक स्टूडेंट को, चाहे केमिस्ट्री जो पढ़ रहा है उस विद्यार्थी को कम से कम 31 से लेकर 30 तक सभी का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और अगर तुम नहीं जानते हो तो आज से बोतल में पानी भरो और बोतल में टकाटक पानी पियो और एक हाथ में तुम्हारा दूसरा पेज रहना चाहिए भैया एटॉमिक मास का, इसको एकदम याद करना शुरू कर दो। दूसरा कोई उपाय नहीं है, इतना रट जाओ, इतना याद कर जाओ, इतना बार उसको पढ़ते रहो, इतना बार तुम काम कर दो उस पर कि दिमाग छप जाना चाहिए। अगर तुम सोचेगा ओक्रोम लॉजिक बताइए सर, कुछ उपाय नहीं है। बात समझ गया ना? अगर तुम लॉजिक ओक्रोम में देखोगे तो फिर गड़बड़ाने का प्रयास हो जाएगा। इसीलिए तुमको क्या करना है, उसको बार बार एक बार देख लेना है, हिंट आ जाएगा, तुमको अपने से लिखने का प्रयास कर सकते हो। होता लगभग 2 गुना है, लेकिन किसी किसी में गड़बड़ आ जाता है, इसीलिए तुमको पूरे को पढ़ना जरूरी है। बात समझ गया? तो अभी से ही लग जाओ, तुमको एटॉमिक मास क्लियर कर ही लेना है, कोई उपाय नहीं, एटॉमिक मास क्लियर कर ही लेना है। जितना आज कॉन्सेप्ट बताएंगे ना बस समझ जाओ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को धुआं उड़ाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम क्या सिखाए तुमको, हम सिखाएंगे मोलर मास किसको कहेंगे, एक मोल सब्सटेंस का जो भी मास होगा उसको मोलर मास कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एटम में कि मोलर मास ऑफ एटम तो कितना मास होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो तो उसी को हम क्या कहते हैं मोलर मास ऑफ एटम। अगर मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल को एटम के साथ सभी जितना भी सारा एटम है सबको जोड़ दिया जाए, सबका मास,
बात समझ रहे हो? और जोड़ के बाद जो आएगा उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर मास जो है आया, उसको अगर ग्राम में लिख दो तो उसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। और वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। कहानी समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल तुमको हम समझाते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, वहां यूनिट जो यूज करते हैं ग्राम नहीं यूज करते, एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, अब याद देखो, हीलियम, हीलियम तुम्हारा क्या है? 4 AMU। तुम्हारा लिथियम का कितना है? 6। कार्बन का कितना है? 12। नाइट्रोजन का कितना है तुम्हारा? 14। ऑक्सीजन का कितना है? 16। सोडियम का कितना है? 23। सल्फर का कितना है? 32। कहने का मतलब ये हो गया कि ये टोटल तुमको 30 तक कम से कम जानना है। वैसे ज्यादा से ज्यादा पूरे जान लो ना, क्या टेंशन है? बात समझा? कुछ स्पेसिफिक जैसे सिल्वर हो गया, प्लेटियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब का जानना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा बहुत बड़े पैमाने पर आता है ये सब। बात समझ रहे हो? तो एटॉमिक मास तो तुमको पता होना चाहिए कम से कम 30 एलिमेंट का। ठीक है, और नहीं अगर पता तो हम बोले ना कि लग जाओ, अभी से लग जाओ, कोई उपाय नहीं है। एग्जाम सामने है, अभी तक एटॉमिक मास नहीं याद रखे हो, ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। चलो ठीक है, तो फिलहाल जो है वो हम तुमको बता दिए, तुमको करना क्या है, बाकी मर्जी तुम्हारा, मर्जी तुम्हारा नहीं चलेगा, फोड़ देंगे, बस सोच लो। चलो ठीक है, तो यहां से तुम देखो एटॉमिक मास तुमको पता होना चाहिए 30 एलिमेंट, कम से कम 30 एलिमेंट तक पता होना चाहिए। अब यहां से देखो क्या करता है, ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, तो यहां से देखो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा बताओ? तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 AMU, मतलब 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 16 एटॉमिक मास यूनिट, 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो उस एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस कर दो और ग्राम लगा दो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। जब इसमें ग्राम लगा देंगे तो ग्राम और एटॉमिक मास 16 है, तो भैया ग्राम एटॉमिक मास को ही तो मोलर मास कहते हैं, कोई भी एटम का निकालो तो यहां क्या? द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये 16 और सिर्फ लगा दिए ग्राम, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? ग्राम। और एटॉमिक मास तो ये था 16 एटॉमिक मास। समझ में आया कि नहीं आया? कहानी समझ रहे हो? नेक्स्ट तुम्हारा अगर लिखोगे द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल ले लिए तो भैया जितना तुम्हारा क्या है 2 तो 2 रहने दो, और इसका ऑक्सीजन का कितना निकालोगे? ये 16 और ग्राम में लिख दो, तो ऑक्सीजन का 16 हो गया 2, तो 2 into 16 मतलब 32 ग्राम मोलर मास हो गया। किसका? ऑक्सीजन का। एक मोल ऑक्सीजन का जो मास हो गया वो 16 ग्राम हो गया। कहानी समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। मोलर मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास में। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास जो भी होगा उसमें सिर्फ ग्राम लगा दो, वही तुम्हारा मोलर मास ऑफ एटम होगा। और मॉलिक्यूल का निकालोगे तो वही तुम्हारा मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा एग्जांपल एक देख लो, मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो H2O मॉलिक्यूल को कैसे निकालेंगे? तो यहां 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ग्राम में लिख दो तो ये 2 इंटू 1, तो ये तो 2 जानते हो ना, ये तो चेंगा वाला बात है। और ये 16 हो गया 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत है? वाटर का मोलर मास अगर लिखेगा या फिर पूछेगा कहीं भी तो हमेशा क्या बोलोगे? 18 ग्राम। 18 ग्राम कैसे आया? 2 हो गया हाइड्रोजन के लिए और 16 हो गया तुम्हारा क्या? ऑक्सीजन के लिए। भैया 16 और 2 जोड़ दो, 18 ग्राम आ गया। इसी तरह से तुम क्या कर सकते हो? मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट भी निकाल लो, तो सोडियम कितना है बताओ? तो 2 है तो 2, और सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? वैसे याद रहना चाहिए पूरा 30 तक एटॉमिक मास। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? सोडियम का कितना हो गया 23, सल्फर का कितना होता है प्लस कर दो तो ये प्लस 32, और प्लस ये 4 ऑक्सीजन एटम, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 into 16 सबको बढ़िया से जोड़ो, ये 23 गुना का कितना हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा, ये 32 का 32 आ गया, और ये 16 चौक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। सबको जोड़ो, ये 6 और 4 10 और 2 12 का 2, और 6 4 10 और 3 13, और एक बाकी वाला 4 14, तो 142 ग्राम आ गया। ये कहानी तुम समझ सकते हो। उसके बाद फिर डायरेक्ट तुम्हारा मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो भैया कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है एटॉमिक मास, है ना, तो 40 लिखो लेकिन ग्राम में लिखना है। अब यहां से तुम्हारा और कार्बन का 12 होता है, 3 को ऑक्सीजन है 16 होता है, और सबको किस में लिखना है बताओ? ग्राम में। अब इसको जोड़ोगे तो यहां से तुम्हारा 14 और 12 कितना हो गया? 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, और इसको गुणा करोगे तो 48 आ गया। इसको जोड़ दो 100 ग्राम। कोई और दिक्कत है?
बात समझ में आ गया है? जब बात समझ में आ गया तो काहे टेंशन वाले रहे हो? एकदम टेंशन नहीं हो। ये एकदम फोटो एकदम दिमाग में रखना, और कैसे मोलर मास हम लोग निकालेंगे ये तुमको हम सिखाने की कोशिश किए। बहुत इंपॉर्टेंट बात था बच्चा लोग, जल्दी फोटो छाप लो। नेक्स्ट तुमको हम स्लाइड में नेक्स्ट चीज बताते हैं, जल्दी। अब नेक्स्ट मोल को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा और बात को समझ लेना। मोल, अगर हम देखो, हम दो चीज पढ़ लिए। क्या पढ़े कि अगर मोलर मास, मास के रूप में हम लोग देख लिए मोल को, ठीक है, तो एक मोल का जो भी मास होगा उसको मोलर मास कहेंगे। और मोलर मास कितना होगा? तो जितना ग्राम एटॉमिक मास होगा या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। कहानी समझ गया? एक मोल पार्टिकल के रूप में लिख लिए तो कितना पार्टिकल होगा, कितना आयंस होगा, एटम होगा, जो भी होगा, नंबर के फॉर्म में हम लोग देख लिए 6.022 इंटू 10⁻23। अब जो बारी आ गया है मोल को जानने के लिए, वो वॉल्यूम के रूप में, कि अगर एक मोल सब्सटेंस लेते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। ये जनरली लिक्विड और गैसियस स्टेट के लिए यूज होता है, जनरली गैसियस, ठीक है। तो यहां से तुम देखो, एक मोल कोई भी सब्सटेंस है, एक मोल सब्सटेंस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और जितना ऑक्यूपाई करेगा उसको हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। जिस तरह से हम ये बोले एक मोल सब्सटेंस जितना मास रखेगा उसको हम क्या कहेंगे बताओ? मोलर मास कहेंगे। एक मोल सब्सटेंस जितना मास रखेगा उसको हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे। उसी तरह से एक मोल सब्सटेंस जितना वॉल्यूम रखेगा उसको हम क्या कहेंगे बताओ? उसको हम क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम कहेंगे। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोल को अब 1 मोल सब्सटेंस कितना वास्तव में रखता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑलवेज, लेकिन कंडीशन एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तुम बहुत बढ़िया से जानते हो, वैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तुम जानते हो क्या, कि 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहा जाता है, और 1 एटीएम प्रेशर को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर को तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तो बहुत अच्छे से जानते हो तो कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। कहानी समझ में आ रहा है? उस टेम्परेचर। अब तुम कहोगे सर इसमें कंडीशन काहे लग गया? इसमें इसलिए कंडीशन लग गया बच्चा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर टेम्परेचर तुम किसी का बढ़ाते हो या फिर घटाते हो तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, प्रेशर हटाने से, कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है। ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और नहीं जानते तो देखना, टेम्परेचर नीचे आग लगा देगा किसी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सपेंड कर देगा, फैल जाएगा ना, तो गड़बड़ा ना जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो फिक्स नहीं होगा, टेम्परेचर तुम बढ़ा दिया तो फिक्स हो ही रहेगा वॉल्यूम, वो तो बढ़ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड निकालने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर का यूज किया। तो एक मोल जो सब्सटेंस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया बताओ? 22.4 लीटर। बात समझ में आया? 22.4 लीटर। कहानी समझ में आ गया? नेक्स्ट तुमको हम कहानी बताएं तो यहां से देखो, इतना तुम्हारा हो गया। जैसे एग्जांपल तुमको बोले कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस, लेकिन कहां पर? एट एसटीपी, तो कितना ऑक्यूपाई करेगा बताओ? तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस। अगर बोले 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस तो इतना लीटर, मतलब 22.4, मतलब ये तो जो टर्म है ना 22.4 लीटर वो एकदम खोपड़ा में डाल दो, ठीक है। नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो कितना हो जाएगा बताओ? 22.4 लीटर और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से तुम देखो, अब ये बात तुमको पता चल गया मोलर वॉल्यूम का। थोड़ा सा अब रिलेशन जानने की कोशिश करते हैं। मोल, वेट अगर तौल के लाए, और मोलर मास, ये तीनों में क्या रिलेशन है? बात समझ रहे हो? तो मोल का मतलब क्या होता है? वेट बाय मोलर मास। ऑलवेज दिमाग में रख लो, वेट बाय मोलर मास। मोल का मतलब क्या हुआ? वेट बाय मोलर मास। जितना तुम लेते हो और जितना उसका एक्चुअल तुम्हारा मोलर मास है, ठीक है, उससे डिवाइड करोगे तो ना ही मोल निकलेगा, ठीक है। तो मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। डब्ल्यू को, मतलब ये वेट को डब्ल्यू से, और मोलर मास को बड़ा एम से। तो कुल मिलाकर एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा एम हो गया। ये ऑलवेज तुम दिमाग में रखना। इसी पर थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं। बोल दिया क्वेश्चन क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 72 ग्राम H2O मॉलिक्यूल। तो 72 ग्राम H2O मॉलिक्यूल मतलब इतना ग्राम हम अपन मनी से उठा लिए और बोलते हैं कि कितना मोल है, तो नहीं बताओ, तो कैसे बताएंगे? तो भैया 72 जो ग्राम दिया है वो वेट दे दिया तुम्हारा 72 ग्राम,
अरे दे दिया कि नहीं। और इसका मोलर मास तो हम बहुत बढ़िया से निकाल ही सकते हैं। दो को हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और एक तुम्हारा क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और ग्राम में लिखना पड़ेगा। और ग्राम तो यहाँ तुम्हारा पर मोल, क्योंकि एक मोल का इतना होगा। समझ में आया ना। अब तुम देखो यहाँ एक मोल का होता है तो पर मोल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 2 और प्लस कितना हो गया 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 18 ग्राम, लेकिन पर मोल मतलब एक मोल का 18 ग्राम है। अब तुम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे बताओ, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, इधर दिखेगा ना। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू क्या होता है W बटा m। तो भैया n इज इक्वल टू W कितना है 72 ग्राम, और ये तुम्हारा 18 ग्राम, यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया पर मोल, यहाँ पर मोल लिख देना। 18 से 18 कितना हो गया 18 चौक 72, ये तुम्हारा कट गया, और ये तुम्हारा ग्राम ग्राम खत्म, मोल तो ऊपर चला गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 4 मोल। बात समझा कि नहीं, इसमें झोल नहीं होना चाहिए बबुआ। 4 मोल आंसर आ गया, ठीक है। 18 का पहाड़ा से काटो तो ये तुम्हारा 4, 18 4 जा तुम्हारा क्या जाएगा 72, ठीक है। ये कहानी तुम्हारे यहां तक क्लियर, ठीक है। इसका तुम निकालो। अब 250 ग्राम, यहां क्या बोलता है 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये तुम्हारे पास है। अब कहता है नंबर ऑफ मोल निकालो, तो मोल कैसे निकालोगे, तो ये वेट दे रखा है तुम्हारा 250 ग्राम, वेट दे रखा है, मोलर मास तो तुम निकाल ही सकते हो इसका। कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 6 इंटू 16, इसको अगर करोगे तो 16 और ये 40 और 12 कितना हो जाएगा 52 प्लस यहां से 48 हो गया, तो कुल मिलाकर 100 ग्राम, लेकिन एक मोल का पर मोल लिख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, मोल इज इक्वल टू W बटा M, तो मोल इज इक्वल टू यहां तुम्हारा क्या हो गया 250 बटा मोलर मास 100, ये 0 से 0, और यहां तुम्हारा क्या हो गया n इज इक्वल टू 2.5। कहानी समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है, तो जल्दी फोटो छाप लो, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, और इसी तरह क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एक एटम का मास निकालो। क्या निकाल सकते हो, चलो एक एटम सिल्वर का मास निकालो। तो भैया हम मास तो कुछ जानते होते हैं नहीं, लेकिन यहां दे रखा है एटॉमिक मास तुम्हारा दिया हुआ है सिल्वर का 108 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास दे रखा है, और कहता है एक एटम का मास निकालो, ठीक है। क्या करोगे, यहां फटाफट क्या करोगे सॉल्यूशन लिखोगे। अब बोलोगे भैया हम जानते नहीं है, लेकिन 1 मोल का मतलब जानते हो, 1 मोल सिल्वर एटम, तो 1 मोल सिल्वर को एक ही डायरेक्ट लिखे, तो 1 मोल सिल्वर एटम, तो 1 मोल सिल्वर एटम का मतलब क्या हो गया बताओ 6.022 into 10 to the power 23 सिल्वर एटम। अरे ना होगा 1 मोल सिल्वर एटम का मतलब क्या हो गया, तो इतना सिल्वर एटम। 1 मोल सिल्वर एटम का जितना मास होगा उसको हम कहते हैं मोलर मास ऑफ सिल्वर एटम। आदे हम कुछ देर पहले पढ़ाए, हम ये बताए कि 1 मोल सब्सटेंस का जितना भी मास होगा उसको हम क्या कहेंगे मोलर मास। पीछे जा कॉपी पलट उधर, ठीक है, और उसको देख 1 मोल सब्सटेंस का जितना भी मास होगा उसको हम क्या कहेंगे मोलर मास कहेंगे। और मोलर मास क्या होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास होता है, मतलब एटॉमिक मास अगर तुमको पता है उसी को ग्राम में लिख दो भैया, ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग मोलर मास कहेंगे। अरे ना समझा, बात समझते हो, इतना जल्दी समझ गया तो बहुत अच्छा बात है। चलो देखो 1 मोल सिल्वर एटम इज इक्वल टू इतना सिल्वर एटम होगा, यहां तक कार्य समझ गया। और 1 मोल सिल्वर एटम का जितना मास होगा उसको हम क्या कहेंगे मोलर मास कहेंगे। अरे समझ में आया। और मोलर मास, तो 1 मोल का मास, तो इधर तुम मास रख दो, 1 मोल सिल्वर एटम का जो मास होगा उसको मोलर मास। अब मोलर मास किसको कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास को ही मोलर मास कहते हैं। मतलब एटॉमिक मास अगर पता है तुमको उसको ग्राम में लिख दो तो मोलर मास कहलाएगा। तो 1 मोल सिल्वर एटम का मतलब क्या हो गया 108, देखो यहाँ एटॉमिक मास दे रखा है, और इसको खाली ग्राम में लिख दो, तो इतना ग्राम इज इक्वल टू इतना तुम्हारा क्या रहेगा 6.022 into 10 to the power 23 सिल्वर एटम। अब बुझाया कुछ नहीं समझा। अरे 1 मोल सिल्वर एटम इतना बने एटम है, इतना सारा एटम है, बहुत सारा एटम है, 6.022 into 10 to the power 23 एटम है 1 मोल। और 1 मोल का मास जो है वो मोलर मास कहलाता है। मतलब एटॉमिक मास तुम्हारा जो है उसको ग्राम में ले दो मोलर मास हो गया। कहानी समझ में आया,
ठीक है। अब एक मोल का मास इतना हुआ और एक मोल में इतना पार्टिकल है, उसका इतना नंबर ऑफ एटम है। एक मोल का मास इतना हुआ और एक मोल में इतना तुम्हारा पार्टिकल है। तो एक एटम का निकालो, एक एटम का तो इतना एटम, तो एक एटम का अगर निकालोगे वन एटम, वन सिल्वर एटम, तो आद करो वन सिल्वर एटम अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इतना सिल्वर एटम में से एक सिल्वर, तो ये पूरे जो सिस्टम है, ये पूरे जो है वो डिवाइड कर देना पड़ेगा ना। तो यहां क्या हो जाएगा बताओ 108 और क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। बात समझ रहे हो। और ये क्या हो जाएगा बताओ ग्राम। मतलब एक सिल्वर एटम का जो मास हो जाएगा, एक सिल्वर एटम का जो मास हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो जितना तुम्हारा मोलर मास है और डिवाइडेड बाय तुम्हारा जितना नंबर ऑफ तुम्हारा क्या था एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई दिक्कत, फिर से बताएं, फिर से देखो हम ये बोले, यहां बोल रहा है कि एक सिल्वर एटम का तुम मास निकालो। हम तुम्हारा एटॉमिक मास दे रखा है, एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखेंगे तो मोलर मास कहलाएगा। और मोलर मास किसको बोलते हैं, एक मोल सिल्वर एटम में, एक मोल सिल्वर एटम का जो टोटल मास होगा उसको हम लोग मोलर मास करते हैं। तो एक मोल सिल्वर एटम का मास तुम्हारा 108 हो गया, ग्राम में लिख दिए। तो एक मोल में तुम्हारा इतना एटम प्रेजेंट है, हमको एक एटम का पूछा है। अरे नहीं समझा, नहीं समझ में आ रहा। जैसे अगर कहें, ऐसे हम कहते हैं कि 5 कलम का दाम भैया 2 रुपया है, या फिर 10 रुपया मान लो तुम, अभी सस्ता नहीं है, जमाना महंगा हो गया है, समझ गए ना। तो 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 कलम का दाम 100 रुपया है। तो तुम बता कि ये कलम का दाम कितना होगा। अगर 5 कलम का दाम 100 रुपया है तो एक कलम का दाम, अरे डिवाइड कर दो ना, तो 100 और डिवाइडेड बाय क्या कर दो 5, अब 5 गुना का 10 और क्या हो जाएगा 0, ये 20 रुपया हो जाएगा एक कलम का दाम। ये तुम लोग चेंगम पढ़ता था कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरह ना बोलता है कि इतना एटम का जो मास है ना, ये पूरा इतना इतना एक मोल है, और ये पूरे एटम का मास कितना है 108 ग्राम। एटम ये मोलर मास हो गया। तो एक एटम का मास कितना होगा, तो भैया एक एटम को रख लो और पूरे डिवाइड कर दो ना। अब समझ में आ गया होगा, ये आप मान सकते हैं, समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब यहां से तुम कैलकुलेट करो। तो ये तुम्हारा कैलकुलेट करो 6 से काटो, तो 6 से काटोगे 6 कम 6, इसको काटो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 0.0022 है ना, उसको तुम काट सकते हो या फिर समझ रहे हो ना, ठीक है। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया, तो ये तुम्हारा ये तुम्हारा 6 1 जा 6 बचा कितना 4, यहां तुम्हारा क्या हो गया 48। तो ये 6 दूना का 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 5 30 ना होता, 6 6 36, 6 7 और 48। अरे 6 कम 6 ना हुआ और 6 7 48 हो गया, 6 7 48, ठीक है। अब यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नीचे से तुम्हारा कहां चल जाएगा 48, तो ये पूरे कट गए ना, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या आ गया बताओ, यहां से तुम्हारा क्या आ गया, चलो यहां से तुम्हारा ये आ गया कि 1 सिल्वर एटम इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया 17 इंटू ये जो 10 टू द पावर 23 नीचे था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 10 टू द पावर -23 ग्राम। एक सिल्वर एटम का जो मास होगा वो कितना होगा बताओ, तो 17 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये तुम थोड़ा सा दिमाग में रख लेना बच्चा लोग, बहुत आसानी से। अब ये अगर तुमको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोलता है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का तुम मास निकालो। देखो इधर, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो, तो क्या करोगे थोड़ा बताओ। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम जानते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब तुम देखो, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मास निकालो तो उसको मोलर मास कहते हैं, और मोलर मास हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, तो एक कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, तो ग्राम में लिखेंगे इसको, तो 12 यहां तो 12 तो रहेगा और 16 दुना का कितना होगा 32, इसको जोड़ोगे तो 4 ग्राम पर मोल आएगा, मतलब 1 मोल का। अरे समझते हो कि नहीं, तो इसको मोलर मास, तो मोलर मास करने वाला 1 मोल का जितना मास होगा उसको मोलर मास करते हैं, तो 44 ग्राम पर मोल आ गया।
अरे समझते हो कि नहीं? अब ये इतना, तो एक मोल का मास टोटल तुम्हारा कितना है? 44 ग्राम है। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का संख्या कितना है? तो इतना है भैया। तो एक मोल का मास अगर रखोगे तो यहां कितना हो जाएगा? 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा बताओ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अरे समझ में आ गया कि नहीं? तो एक मॉलिक्यूल का अगर मास निकालो, एक मॉलिक्यूल, एक वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का अगर मास तुम निकालते हो, मॉलिक्यूल यहां लिखना, तो क्या आ जाएगा बताओ? तो 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बात समझ में आया? अब इसको काट दो, तो 6 से काटो ना, 6 कम 6 और 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 42 होता है। 48 यहां लिख दिए थे, 6 सत्ते 42 होता है। 43 42, 6 सत्ते 42, 6 48, क्या कर रहे हो? 6 48 लगभग 8 के बराबर होगा, 8 18 कर दो। ठीक है, अब 6 सत्ते 42, हाँ, तो 6 सत्ते तुम्हारा 42 हो गया, तो यहाँ 42 कर दो। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा बताओ? 43 44, 2 बचा ना, तो पॉइंट लगा दो। अब 6 से काटो, यहाँ 2 बचा, 20 हो गया, 6 3 18। ठीक है, फिर 2 बचा, 6 3 18, और ये चलता रहेगा। ऊपर ले जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा? 7.33 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चल जाएगा ना -23, और ये ग्राम हो जाएगा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास निकल गया, वो कितना निकल गया? 7.33 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गया? अगर समझ रहे हो तो जल्दी फटाफट तुमको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चा लोग। ये भी छोटा सा क्वेश्चन तुम देख लो। यहां क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने बोल रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 200 ml H2O। H2O 200 ml H2O का कितना नंबर ऑफ मोल है? तुम जानते हो, अभी हम लोग सीखे थे कि अगर 1 मोल कोई भी सबस्टांस रहता है, कोई भी सबस्टांस, भाई कोई भी सबस्टांस, 1 मोल अगर कोई भी सबस्टांस रहेगा, तो वहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? वहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 मोल कोई भी सबस्टांस है, तो यहां क्या हो जाएगा बताओ? यहां हो जाएगा 22.4 लीटर, बस 1 मोल कोई भी सबस्टांस। तो 1 मोल वाटर का मतलब क्या हो गया? वाटर, यहां वाटर दे दो, H2O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर वाटर। अरे समझ रहे हो? अब यहां से तुम देखो, 1 मोल वाटर का मतलब इतना लीटर वाटर हो गया। अरे समझ रहे हो? नहीं समझा? अब यहां से तुम क्या करते हो? तो 1 लीटर वाटर का मतलब क्या हो गया बताओ? 1 लीटर वाटर का मतलब क्या हो गया? तो 1 बट्टा, और ये डिवाइड हो जाएगा 22.4, और क्या हो जाएगा? मोल वाटर। अरे ना होगा? अब 1 लीटर में ध्यान देना, 1 लीटर में तुम्हारा कितना होता है? 1000 ml होता है। तो यहां से तुम देखो, ये थोड़ा सा रिकैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां से 1 बट्टा 24.4 मोल H2O इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा? 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है। तो 1000 ml तुम्हारा क्या हो गया? H2O। तो 1 ml इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ml H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? तो 1 बट्टा 22.4 इंटू 1000 डिवाइड हो जाएगा ना? अरे गुना है, 1000 डिवाइड हो गया। तो यहां 200 ml करता है, तो 200 ml इज वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? तो यहां आ जाएगा 1/224 इंटू 10 टू द 10 का इतना हो गया, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ? 200। अरे बात समझ रहे हो? अरे इधर 200 मल्टीप्लाई किया, 200 मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा कि 200 ml H2O इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? तो 200 ml, ये तुम्हारा हो जाएगा 200 बटा 22.4 इंटू 1000, इतना मोल निकल जाएगा बबुआ। इसको कैलकुलेट कर लो और मोल निकालो। इसको तुम कैलकुलेट कर लो, मोल निकालो। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काट दो, 11.2 हो जाएगा। यहां से तुम्हारा क्या हो गया? 1 बट्टा 11.2, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया भाई? ये 10 टू द 10 हो गया। हम ये तुमको बताना चाह रहे हैं, इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा ये नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। ठीक है, यहां से तुमको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर तुम्हारा
तुमको अगर क्वेश्चंस देगा मोल, अगर वॉल्यूम तो दे रखा है मोल निकालना है, तो क्या करोगे? तो जितना तुम्हारा वॉल्यूम दिया, अगर वॉल्यूम तो मोल कैसे निकालोगे? देखो वॉल्यूम अगर दिया, वॉल्यूम तो सबसे पहले वॉल्यूम ऊपर में लिख दोगे कि वॉल्यूम कितना दे रखा है। अगर लीटर में दिया तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ डिवाइड कर दो 22.4 से, बस मोल दौड़ा लाएगा, ये इतना मोल निकल गया। अगर यदि तुम्हारा मोल निकालना है तो वॉल्यूम दे दिया तुम्हारा क्या, एमएल में दे दिया, किस में दे दिया बताओ, एमएल में, तो तुमको क्या कैलकुलेट कर लेना बताओ, तो 22.4 रख देना है और इंटू 1000 से क्या करना है, डिवाइड कर देना, बस। तो ये दो तरीका और हो गया मोल निकालने का, और बहुत अच्छा से तुम क्या कर सकते हो, मोल को निकाल सकते हो। बात समझ में आ गया? जैसे ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन समझ में आया ना, कैसे मोल निकालोगे, ये कैलकुलेट कर दो, डिवाइड करना, कैलकुलेट हो जाएगा, डिवाइड करो, ये तुम्हारा पता चल जाएगा। अब यहां से क्या बोलता है, 250 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो 250 ml ऑफ ऑक्सीजन तो तुम जानते हो 250 ml, तो अब डायरेक्ट कैसे बनाओगे, तो मोल निकालना, तो मोल इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, 250 जो दिया है तुम्हारा 100 और डिवाइड बाय क्या होगा 22.4 और इंटू यहां तो एमएल में दिया तो 1000 से डिवाइड कर दो। कहानी समझ में आया? अब जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो? बहुत आसान हो गया। इसमें तुम्हारा लीटर में दे रखा है 112 लीटर, ठीक है, तो इसका मोल कैसे निकालोगे, तो मोल इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो 112 लीटर में दे दिया तो बहुत अच्छा, सिर्फ 22.4 से डिवाइड कर दो। अब जो भी आएगा तुम्हारा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, मोल निकल जाएगा। अगर यहां से दिया 500 लीटर, तो 500 लीटर का कहने का मतलब इसको हम यहां बना रहे, ठीक है, 500 लीटर अगर दे दिया तो 500 लीटर का मतलब क्या हो गया, तो मोल कैसे निकालोगे, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 500 लीटर में दिया है तो 22.4 डिवाइड कर दो, मोल निकल जाएगा। कहानी समझ में आया? तो इस तरह से तुमको क्या करना है, पूरा मोल और मोल कॉन्सेप्ट को खोपड़ा में रखना है। बात समझ में आया? आज तुमको हम बहुत डिटेल में तुमको कोशिश किए मोल का कॉन्सेप्ट बताने का। मोल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में रखोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।